मुझे वेरिकोसिल है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी है, लेकिन सारे वेरिकोसिल्स उतने सिग्निफिकेंट नहीं होते। हाय, अगर आप इनफर्टिलिटी से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने वेरिकोसिल के बारे में तो बहुत सुना होगा। बहुत सारे पेशेंट्स बताते हैं मुझे वेरिकोसिल है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी है। तो ये वेरिकोसिल एग्जैक्टली होता क्या है, उसका इनफर्टिलिटी से क्या रिलेशन है, वो क्यों होता है, उसका डायग्नोसिस कैसे होता है और ट्रीटमेंट कैसे होता है, और ट्रीटमेंट होने के बाद सक्सेस मिलने का चांस कैसा होता है, तो इसी सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेल में स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो टेस्टिस में होता है, और टेस्टिस दो तरफ होती है, राइट एंड लेफ्ट, और वो दोनों भी स्क्रोटम में होती है जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। वहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस करती है और वहाँ से एक लंबा ट्यूब निकलता है जो पेट के अंदर जाता है उस स्क्रोटम से निकलकर, और फिर वही ट्यूब से फिर स्पर्म बाहर आ जाते हैं। इस तरह से मेल में स्पर्म प्रोडक्शन का फिजियोलॉजी चलता रहता है। तो टेस्टिस को ब्लड सप्लाई कहाँ से आता है? टेस्टिकुलर आर्टरी से, जो हार्ट से आ रही है, एओर्टा से, और टेस्टिस में फिर उसमें से आर्टरी से जो ऑक्सीजन यूज हो जाएगा और वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे वापस जाएगा? वेन से। तो वेन का एक गुच्छा बन जाता है, प्लेक्सस बन जाता है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे वेन्स उस स्पर्मेटिक कॉर्ड को के अराउंड होते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड मतलब वो लंबा ट्यूब जो टेस्टिस में से स्पर्म लेके अंदर जा रहा है, इसे हम पैम्पेनी फॉर्म प्लेक्सस ऐसे बोलते हैं। तो नॉर्मली जो वेन का ब्लड में, वेन में जैसे ब्लड जाना चाहिए कि टेस्टिस से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है वहाँ पे और वो ब्लड थोड़ा सा धीरे धीरे जाता है, उसका स्लो मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से वो वेन्स स्वोलन दिखने लगते हैं, और इसी को वेरिकोसिल बोला जाता है। ये बहुत मैंने आपको नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में समझाया है, लेकिन बेसिकली इसमें यही होता है कि वेन्स पे थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाता है टेस्टिस के आसपास के। तो इससे क्या नुकसान होगा? तो अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो ऑब्वियसली आपको स्वेलिंग पहले फील होगा, कहाँ कुछ तो सूजा है, आपको पेन हो सकता है। और इसका इनफर्टिलिटी से क्या रिलेशन है? तो टेस्टिस जो स्क्रोटल सैक में क्यों है, एब्डोमेन में क्यों नहीं है? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो अगर वहाँ पे वेन का स्ट्रेसिस हो रहा है, वेन में ब्लड का ट्रैफिक जाम की वजह से अगर ब्लड फ्लो वहाँ पे कम मतलब वहीं पे रुक रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है। बहुत सीवियर केसेस में टेस्टिस का कुछ कुछ पार्ट काम करना बंद कर सकता है, स्पर्म की मोटिलिटी पर भी उसका असर आ सकता है, स्पीड पर भी। तो ये रहा उसका इनफर्टिलिटी से क्या रिलेशन है वो। वैसे देखा जाए तो ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है वेरिकोसिल। अगर आप नॉर्मल सारे मेल्स को कंसिडर करोगे तो करीब करीब 30 to 40% मेल्स में ये कंडीशन पाई जाती है इनफर्टिलिटी के, और अगर हम नॉर्मल मेल्स कंसिडर करेंगे तो भी वहाँ पे 15 to 20% में वो कंडीशन पाई जाती है। लेकिन सारे वेरिकोसिल्स उतने सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। वेरिकोसिल है मतलब प्रॉब्लम है ऐसे नहीं है, या फिर प्रॉब्लम की वजह सिर्फ वेरिकोसिल है ऐसे भी नहीं है। तो उसका सिवियरिटी के हिसाब से ग्रेडिंग किया जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत वेन में स्ट्रेसिस होना या थोड़ा बहुत स्वेलिंग होना नॉर्मल बात है। माइल्ड तरह का जो वेरिकोसिल है बहुत नॉर्मल है, वो रीजन नहीं होता है नॉर्मली किसी भी चीज़ का। तो जब आप इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? एक तो आप स्वेलिंग लेके आओगे, आपको तकलीफ हो रहा है, तो अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो मतलब ये बहुत ही सीवियर टाइप का वेरिकोसिल है, ऑब्वियसली उसको ट्रीटमेंट लगेगा। लेकिन अगर आप का स्पर्म काउंट चेक किया, उसमें काउंट कम आया, तो इसके लिए आपका इवैल्यूएशन चल रहा है, आपको स्क्रोटल डॉपलर के लिए भेजा है, तभी आपको जो सोनोलॉजिस्ट है वो खांसी करने को बोलते हैं, और आप खांसते हो तब वेन फूलता है। लेकिन उस तरह का जो वेरिकोसिल है वो माइल्ड तरह का वेरिकोसिल है, जो इनफर्टिलिटी की वजह भी नहीं होता है नॉर्मली, और जिसको ट्रीट करना जरूरी भी नहीं होता। तो वेरिकोसिल जो सीवियर है, पाल्पेबल है, जो पहले आपको सिम्टम्स दे रहे हैं, या अगर हम ग्रेडिंग के हिसाब से बात करें कि ग्रेड 2 के ऊपर है, तो उनसे हो सकता है कि वो इनफर्टिलिटी का रीजन है, और तो ज़रूरी है कि उसका ट्रीटमेंट हमने करना चाहिए। तो अभी ट्रीटमेंट के बारे में क्या? ट्रीटमेंट नॉर्मली सर्जिकल होता है, और सर्जरी से वेन का जो स्टेसिस है, जो स्वोलन वेन्स है, उनको ट्रीट किया जाता है। लेकिन
सर्जरी करने के बाद भी अगर स्पर्म काउंट कम हुआ है, ये रीज़न है, तो स्पर्म काउंट कितना रिकवर होगा ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वैरिकोसिल सिर्फ एक ही वजह नहीं होती जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम है। उसके साथ साथ और भी कुछ टेस्टिस में पैथोलॉजी चल रही होती है जिसकी वजह से टेस्टिस काम नहीं कर रहे हैं। तो वैरिकोसिल के सर्जरी से वो रीज़न करेक्ट नहीं होगा तो स्पर्म काउंट भी रिकवर नहीं होगा। तो ये बात अच्छे से समझ के फिर डिसीजन लेना चाहिए कि आपको ऑपरेट करना चाहिए या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या कंसल्टेशन के लिए आना है तो क्लिनिक मेरा कुर्ला में है, मुंबई में, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो डोंट डिले।